हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सर, एक तरफ यूनिफिकेशन को लेकर लगातार बातचीत चल रही है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी हफ्ते एमसीडी यूनिफिकेशन बिल आ सकता है। दूसरी तरफ आपने राज्यसभा में 0 आवर क्या है अनिश्चितकालीन डिले डेफरमेंट ऑफ एमसीडी इलेक्शंस को लेके, तो ये नोटिस की जरूरत क्या थी? देखिए, मुझे तो सिर्फ यही चिंता हो रही है कि मोदी जी के सलाहकार बड़े गलत आ गए। पूरे देश में आज मैसेज क्या जा रहा है? 56 इंच के सीने वाले दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री आज एक केजरीवाल से डर के चुनाव से भाग गए। ये मैसेज जा रहा है पूरे देश में। तो भाजपाइयों से मैं कहना चाहता हूं, अपनी भद्द क्यों पिटवा रहे हो भाई? चुनाव लड़ो ना सामने। लोकतंत्र में आपको किसने अधिकार दिया? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान में चुनाव आयोग को निर्देश दे सकते हैं आप? ऐसा कहीं लिखा है क्या? कौन होते हैं आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने जा रहा था, उसी वक्त केंद्र सरकार की चिट्ठी आ जाती है। केंद्र सरकार कहती है नहीं साहब, चुनाव टाल दीजिए, यूनिफिकेशन करना है। ये यूनिफिकेशन तो आप पहले कर लेते। तो 1 करो, 5 करो, 10 करो, जो मर्जी आए करो, चुनाव तो कराओ। चुनाव से क्यों भाग रहे हो? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम संस्थाओं के फैसले आ चुके हैं, तमाम न्यायालयों के फैसले आ चुके हैं कि आप लोकल बॉडी के इलेक्शन डिले नहीं कर सकते, और आप चुनाव से भाग रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक अवध में कहावत है कि न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ब। तो इनको इतना डर लग रहा है केजरीवाल से, इतना डर लग रहा है। पंजाब की जीत के बाद तो वैसे मुझे लगता है कि जैसे इतना डरे हुए हैं कि चुनाव का सामना नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी एक बिल पास कर दीजिए कि बिना चुनाव लड़े आप लोग चुनाव जीत जाएं। पास कर दीजिए, आप लोग डेमोक्रेसी को खत्म कर दीजिए। आप लोग कह रहे हैं चुनाव से डर के बीजेपी भाग रही है। बीजेपी सामने से कह रही है कि आप लोगों को क्या दिक्कत है यूनिफिकेशन से? हम कहां कह रहे हैं दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं चुनाव समय से कराओ। हम तो कह रहे हैं 1 करो, 5 करो, 10 करो, 12 करो, 20 करो, जितना मन में आए करो, चुनाव तो समय से कराओ। इसमें क्या गलत कह रहे हैं आप बता दीजिए? क्या इस देश में समय पर चुनाव कराने की मांग करना कोई अपराध है क्या? और अगर यूनिफिकेशन की आपकी मंशा थी तो आपने 6 महीने पहले क्यों नहीं किया? इसका मतलब आपकी मंशा यूनिफिकेशन की नहीं थी, आपकी मंशा थी मोदी जी को डरपोक बनाने की। 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को आज आप लोगों ने डरपोक साबित कर दिया। कौन सलाहकार है उनका? मैं तो पूछना चाहता हूं, किसने सलाह दी? 5 फुट 4 इंच के आदमी से आप भागे भागे फिर रहे हो। वो कह रहे हैं आओ भाई लड़के दिखाओ, हिम्मत है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केजरीवाल जी ने तो कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल यही बयान दिया है, छोड़ दूंगा। अब मोदी जी भाग रहे हैं, कह रहे नहीं साहब हम तो चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या मैसेज जा रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ने से भाग गई। चलो तुमने अपनी जो भद्द पिटवाई एमसीडी के एक छोटे से इलेक्शन के चक्कर में अपनी भद्द पिटवा ली। पूरे देश में क्या संदेश गया इससे? कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला, वो चुनाव से भाग गया। तो ये जिसने भी बीजेपी के जिन लोगों ने भी उनको सलाह दी है, इससे पूरे देश में भाजपा की भद्द पिट गई। अभी भी मेरी सलाह है, समय पर चुनाव कराओ। 1 कर लो भैया, 5 कर लो, 10 कर लो, जितना भी एमसीडी को जैसे भी करना है कर लो, चुनाव समय पे करा दो। सर, एक आखिरी सवाल ये कि आपके पास ना तो लोकसभा में नंबर्स हैं ना राज्यसभा में नंबर्स हैं, और अगर यूनिफिकेशन का बिल टेबल होता है पार्लियामेंट में, तो क्या आप लोग नंबर 1 उसको अपोज करेंगे? और अगर करेंगे तो उसके लिए फिर जो नंबर्स चाहिए वो कहां से लाएंगे? नहीं, हम तो सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहते हैं कि क्या चुनाव आयोग की संस्था को निर्देश देने का अधिकार मोदी जी को है? क्या भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि चुनाव आयोग को एक पत्र के जरिए चुनाव कराने से आप रोक सकें? मेरा सीधा सवाल। दूसरा सवाल, आप चुनाव से डर रहे हैं, मत लड़िए चुनाव। अगर आपको डर लग रहा है केजरीवाल से चुनाव लड़ने के लिए, अब देखिए इनके यहाँ असेंबलीज में लोग बोलने लगे। हरियाणा का हरियाणा के एक विधायक जी थे, गौतम जी इनके सहयोगी दल के हैं, वो कह रहे थे केजरीवाल आ जाएगा। तो अगर तुमको केजरीवाल से इतना डर लग रहा है तो आप चुनाव मत लड़िए, और अगर आपको लोकतंत्र में यकीन है तो चुनाव कराइए ना। वो आदमी तो कह रहा, भाई एक शख्स है जो आपके सामने सीना तान के कह रहा है हिम्मत है तो चुनाव कराओ, राजनीति छोड़ दूंगा अगर चुनाव हार गया तो। और मोदी जी भाग रहे हैं।
उसके पलटवार में सामने से जवाब आ रहा है कि 15 में आप चुनाव जीते थे, लेकिन 17 में आपके 67 काउंसलर भी नहीं आए दिल्ली में। तब क्यों डर रहे हो? तब क्यों डर रहे हो? अगर तुम्हें अपनी जीत का इतना भरोसा है तो समय पे चुनाव कराने से क्यों डर रहे हो भाई? आप कराओ ना चुनाव। मैं तो अभी भी कह रहा हूं आपसे, जो आपको बीजेपी का नेता ये कह रहा है कि भाई उस समय इनकी कम सीटें आई, ठीक है कम सीटें आई, तो मैं तो कह रहा हूं अब चुनाव कराइए ना भाई। अब क्यों भाग रहे हैं आप? एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट घोषित कर दिया है। दिल्ली की जनता का अधिकार छीन रहे हैं लोग। आज एमसीडी का फुल फॉर्म दिल्ली में हो गया मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। तो इसलिए उस भ्रष्टाचार से दिल्ली की जनता मुक्ति चाहती है। यहां गंदगी का गढ़ बना दिया देश की राजधानी को, उससे मुक्ति चाहती है और ये चुनाव से भाग रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो लगातार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव से डर रही है, इसीलिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही है। और वो मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब कह दिया है कि चुनाव कराइए, हिम्मत है, और अगर आम आदमी पार्टी हार जाती है तो संन्यास ले लेगी, ऐसे बयान के बाद भी चुनावों की घोषणा दिल्ली में क्यों नहीं हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।